हेलो एवरीवन, आप सभी को पता है कि एस्टेट से रिलेटेड जो है डिटेल एडवर्टीजमेंट आ चुका है आप लोगों के लिए। इसमें कौन कौन से लोग भरेंगे, इसके साथ साथ डॉक्यूमेंट्स को लेकर के भी हम बात करेंगे। क्या अपियरिंग कैंडिडेट फॉर्म भर सकते हैं? क्या बीएड और डीएलएड अपियरिंग बच्चे, जो बीएड के अपियरिंग बच्चे हैं, क्या वो फॉर्म भर पाएंगे? इस पर भी बातें होंगी जो इस नोटिफिकेशन में एडवर्टीजमेंट में दिया गया है। डिटेल्स हम सभी चीजों को समझेंगे। सो फ्रेंड्स, चैनल पर पहली बार विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को हिट कर देना। यहाँ पर आप लोगों को बीपीएससी, एस्टेट, सीटेट, यूपी टेट, इन सभी से रिलेटेड इंफॉर्मेशन, क्लासेस, सभी चीजें प्रोवाइड की जा रही है। सबसे पहले तो आप ये देख लो बाबू कि यहाँ पर एस्टेट का आ चुका है और इसमें आप लोगों का क्या क्या चीजें रहती हैं ये तो आपको पता है, लेकिन फिर भी एक हम बता देते। पेपर 1 और पेपर 2 दो तरह का एग्जामिनेशन होता है। ये पात्रता परीक्षा है, मतलब इसको आप निकाल लोगे तभी आगे जो वैकेंसीज आएगी 9, 10, 11, 12 में तभी आप फॉर्म भर पाओगे। निगेटिव मार्किंग इसमें नहीं होता है। हर एक क्वेश्चन के लिए 1 नंबर दिया जाता है। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 150 रहेगा। 100 नंबर का जो है आपके सब्जेक्ट से क्वेश्चन रहेगा और 50 नंबर का क्वेश्चन जो है आप लोग के चाइल्ड डेवलपमेंट, पेडागोजी, इन सभी से, या फिर आप लोगों का क्वेश्चन जीके से, ये सभी से रहेगा। तो ये आप लोग का टोटल 150 मार्क्स का एग्जाम होता है। पेपर 1 और पेपर 2 को लेकर के जो है, पेपर 1 जो कि आप लोगों का स्पेशली जो है होता है 9, 10 के लिए। अगर 9, 10 के अगर आपको टीचर बनना है तो आप पेपर 1 का एग्जाम दे करके निकालेंगे। तो पेपर 1 का जो है वही लोग फॉर्म भर पाएंगे जिनका ग्रेजुएशन है और प्लस आप लोगों का बीएड है। बीएड अपियरिंग को मौका नहीं दिया गया है। ग्रेजुएशन में भी आप लोग का 50% मार्क्स है, वही देख लो यहाँ पे। यहाँ पे है किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक अथवा स्नातकोत्तर, पीजी भी है तो भी भर सकते हो, लेकिन मिनिमम क्वालिफिकेशन स्नातक है। कम से कम 45% अंकों सहित स्नातक, स्नातकोत्तर तथा 13/11/2002 को अधिसूचित राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद समय सीमा अध्यापक कार्यक्रम के मानदंडों और मानकों द्वारा निर्धारण नए पाठ्यक्रम अथवा प्रशिक्षण शुरू करने के लिए विनियम 2002-10-12 ये सारा रूल है, ठीक है। तो यहाँ पे 45% मार्क्स दिया गया, इसमें 50% मार्क्स दिया गया है। ये सारा आप लोग देख लीजिएगा। यहाँ पे ग्रेजुएशन प्लस बीएड होना चाहिए। इतने सारे सब्जेक्ट हैं, हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत, बांग्ला सब दिया गया है। जो अगर आपके ग्रेजुएशन में कोई भी सब्जेक्ट है और आप उसका फॉर्म भरना चाहते हैं तो उसका भी नीचे से कॉम्बिनेशन आप यहाँ से देख सकते हो कि इसमें क्या क्या चीजें मांगी गई है। मैं कॉम्बिनेशन वाला भी दिखा दूं। देखो, विशेष विद्यालय नहीं, यहां से आ जाते हैं। यहाँ से विषय समूह कि आप लोगों का जो है किस तरह का विषय समूह होना चाहिए, मतलब कॉम्बिनेशन कैसे होना चाहिए। अब जैसे मान लेते हैं विज्ञान के लिए फॉर्म अगर भरना चाहते हैं तो आपका ग्रेजुएशन लेवल पर जंतु विज्ञान, वनस्पति विज्ञान या रसायन शास्त्र विषय में पठित हो। मतलब आप लोगों का ग्रेजुएशन में अगर बायोलॉजी, दैट मीन्स कि आपका बॉटनी, जूलॉजी और आप लोग का केमिस्ट्री है तो साइंस का फॉर्म भरेंगे। इंजीनियरिंग से स्नातक जिसमें विज्ञान की विशेषज्ञता हो, इसके अंतर्गत उपयुक्त विषय के अलावा बायोटेक्नोलॉजी और माइक्रोबायोलॉजी वाले फॉर्म डालेंगे। तो ये होता है सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन, ये जरूर चेक कर लेना है। मैथ्स वाले वो फॉर्म भरेंगे जिनका कि ग्रेजुएशन में जो है मैथ्स के अलावा 2 और सब्जेक्ट होने चाहिए। कौन कौन है? या तो फिजिक्स हो, या इलेक्ट्रॉनिक्स हो, या कंप्यूटर साइंस हो, या रसायन विज्ञान, केमिस्ट्री हो। इसमें प्रॉब्लम पता है क्या आता है? केमिस्ट्री ऑनर्स वाले बच्चे अगर उन्होंने मैथ्स रखा है ग्रेजुएशन में तो वो भी जो है फॉर्म भर देते हैं। आप लोगों का ग्रेजुएशन, आप लोगों को मैथ्स का ही फॉर्म उनको भरना पड़ता है। तो सांख्यिकी विषय में कोई 2 विषय स्नातक स्तर पर पठित हो तथा अथवा इंजीनियरिंग से स्नातक जिसमें गणित की विशेषज्ञता हो। इस क्रम में स्पष्ट किया जाता है कि स्नातक स्तर पर कंप्यूटर साइंस में बीसीए की योग्यता को सम्मिलित माना जाएगा। बीसीए को भी लिया गया। सोशल साइंस का भी यही है। तो ये आप लोगों का सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन को लेकर के चीजें हैं। आज इस वीडियो में हम स्पेशली, ये आपका आ गया पेपर 2। पेपर 2 में आपका मास्टर चाहिए प्लस बीएड चाहिए। अगर आपने मास्टर डिग्री की है, बीएड किया है, तो आप ये पेपर 2 वाला क्लियर कर सकते हो। इतने सारे सब्जेक्ट हैं। अभी हम लोग स्पेशली डॉक्यूमेंट के बारे में बात कर लेते हैं। कौन कौन सा डॉक्यूमेंट आप लोगों का जो है लगने वाला है। ये टोटल 150 मार्क्स का होगा, मैंने बता दिया है। आवेदक भारत का नागरिक होना चाहिए, ठीक है। बिहार राज्य विद्यालय अध्यापक स्थानांतरित सर्दिया माध्यमिक, अनुसूचित जाति, जनजाति। उम्र सीमा के बारे में बात करते हैं तो एज का आप लोग यहाँ 37, 40, 40 देखो। जनरल कैटेगरी के मेल के लिए 37 है, जनरल कैटेगरी के फीमेल के लिए 40 है।
उसके बाद आपका 42 SC ST के लिए है, ओबीसी और इन सभी के लिए भी 40 ही रहेगा आपका। ये है क्वालिफाइंग मार्क्स, 50% जनरल कैटेगरी के लिए है और पिछड़ा वर्ग ओबीसी के 45 है। इस तरह से आपका कट ऑफ जो है नीचे इस तरह से परसेंटेज आएगा। फीस 960 है एक पेपर के लिए, कोई भी एक पेपर के लिए फॉर्म भरते हो, जनरल कैटेगरी आप लोग का EWS और ओबीसी के लिए, और 2 पेपर के लिए 1440। इस तरह से है। मेन है हम अभी देखने वाले हैं कि डॉक्यूमेंट कौन कौन सा लगेगा, इसमें हमारा मेन यही है। अब आपको फॉर्म कैसे भरना है, तो देखो सबसे पहले तो आपको प्रथम बार रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। 1 टाइम रजिस्ट्रेशन जो आप लोग का होता है वो आपको करना है, और वेबसाइट आपका सेकेंडरी बिहार बोर्ड जो है वही वाला रहेगा। और इसके अलावा आप लोग का फोटो लगेगा, रंगीन फोटोग्राफ, परीक्षा शुल्क, ये सब। ये रहा डॉक्यूमेंट्स, ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपके पास रेडी होने चाहिए। डॉक्यूमेंट सारे के सारे प्रिपेयर करके रखेंगे, ज्यादा टाइम नहीं मिल रहा है। सबसे पहले 10th का है, 10th का प्रमाण पत्र और अंक पत्र जिसको हम बोलते हैं मार्कशीट, और आप लोगों का सर्टिफिकेट, ये दोनों। फिर इंटर 12th का प्रमाण पत्र एवं अंक पत्र। अब कुछ बच्चे बोलते हैं मैम सर्टिफिकेट तो हमारा है ही नहीं, क्या करेंगे? तो जो आपका मार्कशीट है वो लगा करके देखो, लेकिन आपको मार्कशीट सर्टिफिकेट दोनों चाहिए होता है। ग्रेजुएशन लेवल का भी वही है, अंक पत्र और प्रमाण पत्र। पीजी लेवल का प्रमाण पत्र एवं अंक पत्र। बीएड का भी प्रमाण पत्र और अंक पत्र। अब इस पर आओ, बीएड में क्या है कि बहुत सारे बच्चों का अभी रिजल्ट आया, स्पेशली जो हरियाणा से बीएड कर रहे हैं, चाहे जी हो जाए, CRSC हो जाए, तो उन लोगों का अंक पत्र ऑनलाइन वाला सिर्फ मिला है। अब आप लोग क्या करोगे, तो आप लोगों को यूनिवर्सिटी जाकर के लेना पड़ेगा, इतनी जल्दी वो लोग देने वाले नहीं है। और सर्टिफिकेट तो अभी आपको मिलेगा नहीं बाबू, सर्टिफिकेट इतनी जल्दी तो वो लोग देंगे नहीं। तो आप क्या करोगे, आप प्रोविजनल निकाल लोगे, वहां पे एप्लीकेशन दीजिए, प्रोविजनल निकाल लीजिए, और उसके बाद सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत आवासीय प्रमाण पत्र, अगर बिहार के निवासी है तो आवासीय। फिर उसके बाद से आपका अनुसूचित जाति जनजाति कोई कैटेगरी का आपका है तो उसका सर्टिफिकेट, ठीक है। दिव्यांगता का है अगर है तो, भूतपूर्व सैनिक के लिए है तो उसके लिए भी है। अभ्यर्थी आवेदन पत्र के विवरणों को भरने के पश्चात प्रीव्यू बटन को क्लिक करके अपने सारे आवेदन को चेक करेंगे, फिर उसके बाद सेव बटन पर जो है क्लिक करेंगे। तो ये सारी चीजें डॉक्यूमेंट्स आप जो है आप रेडी कर लीजिए और जल्द से जल्द फॉर्म भरिए, क्योंकि कल से फॉर्म भरना स्टार्ट होगा। 11 सितंबर से, लास्ट डेट 19 सितंबर है, ज्यादा टाइम नहीं दिया है, 11 से 19 सितंबर के बीच है। डॉक्यूमेंट्स आप लोगों ने देख लिए, जिनके पास कोई भी ये डिग्री का जो है सर्टिफिकेट नहीं है तो प्रोविजनल लगाया जाता है, लेकिन प्रोविजनल 2 साल के लिए मान्य होता है। अगर पुराना हो गया हो प्रोविजनल तो रिन्यूअल उसको करवाना पड़ता है। तो ये सारी चीजों को देख करके ही फॉर्म भरिएगा। अब इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन कंफ्यूजन है तो बिल्कुल वीडियो में कमेंट कर दीजिएगा। सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन के बारे में जानना चाहते हो तो उसके लिए भी कमेंट कर देना। फिर मिलूंगी, टिल देन टेक केयर एवरीवन।